हमारे यहाँ जो एसपी है वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता है। जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और चुनाव के बाद तो और अपराध बढ़ा है। सरकार हमारी है, बदनामी हो रही है, तो इस बदनामी को रोकने के लिए इस पर अंकुश लगाना जरूरी है और अफसरों पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक अपराध पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं पूछ नहीं है, पदाधिकारी लोग थोड़ा सा भी तरजीह नहीं देता है, चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई वेट नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में लगातार अपराध के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जहां विपक्ष लगातार नीतीश कुमार से मांग कर रही है कि जल्द से जल्द अपराध के ऊपर लगाम लगाया जाए, लेकिन इन सब के बीच खुद बीजेपी सांसद छेदी पासवान भी अपराध को लेकर के अपने जिले के एसपी को लेकर के गृह मंत्री को भी लेटर लिखा है। हमारे साथ छेदी पासवान भाजपा के सांसद हैं, इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या सच में बिहार में अपराध बेलगाम है। सर, जिस तरीके से आपने गृह मंत्री को लेटर लिखा है अपने एसपी को लेकर के, क्या सच में बिहार में अपराध है चरम पे है, सरकार के बूते नहीं आ रही है? देखिए, अब पूरे बिहार की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 14 तारीख को 1 बजे एक राहुल नाम का लड़का था जिसका पेट्रोल पंप था, वो बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था, उसे गोली मार दिया गया। दिन दहाड़े 1 बजे दिन में गोली मार दिया गया। 1 बजे दिन में हत्या हो, व्यवसायी वर्ग का जो आदमी है उसका हत्या हो, तो निश्चित रूप से इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता है। इसके अलावा एक सप्ताह के अंदर में साप्ताहिक बैठक जो होती है उसमें रिपोर्ट यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हत्या रोहतास में हुआ है, सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में। तो सरकार अपनी है, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार कर रही है, विपक्ष इसमें, विपक्ष की भूमिका अहम है। जो भी हत्या हो रही है सब विपक्ष द्वारा हतोत्साहित होकर के ये काम कर रहे हैं। लेकिन बात है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन को क्यों बैठाया गया है, काहे के लिए बैठाया गया है। हमारे यहाँ जो एसपी है वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता है। दोनों पति एक जगह डेहरी में उन लोगों का पदस्थापन है, बीएमपी में उसकी पत्नी है और एसपी स्वयं है, और कहीं भी कोई भी घटना घटती है वहाँ जाता नहीं है। हम लोग आज तक वहाँ देखे भी नहीं है कि गाड़ी से कभी एसपी कभी घूमते हुए हम लोग देखे हैं। प्रशासन के और खास करके जिला अधीक्षक को घूमने से एक समाज में दहशत बना रहता है और अपराधी मैदान छोड़ के भागा रहता है। तो नहीं घूमने की वजह से भी अपराध बढ़ा है, नहीं होने की। इससे अंततोगत्वा सरकार की बदनामी हो रही है और सरकार हमारी है, बदनामी हो रही है। तो इस बदनामी को रोकने के लिए इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। अब जिस दिन हत्या हुई उस दिन जाकर के एसपी आनंद फानंद में जाकर के वहाँ थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया, पेट्रोलिंग पार्टी को निलंबित कर दिया गया। ठीक है, किया गया, लेकिन पोस्टिंग तो ही किया है। बीच में कभी पूछे हैं कि आपकी मतलब कार्यशैली आपका क्या है? हमको तो जो आरोप थाना प्रभारी पर और पेट्रोलिंग पार्टी पर लगाया गया, हम तो सीधा आरोप लगाते हैं एसपी के ऊपर कि एसपी को तत्काल सरकार बर्खास्त करे, जिला बदल करे, दूसरी जगह कहीं सेंटिंग पोस्ट पर दे। ऐसे निकम्मे लोगों को रहने से बदनाम हो रही है सरकार बदनाम हो रही है, इसलिए हम बोले हैं। और कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर हम नहीं बोले हैं। इसमें जो भी घटना घट रही है इसमें पक्का रूप से चुनाव हारने के बाद विपक्ष हतोत्साह है। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार ट्वीट करते हैं कि बिहार में लूट से बनी हुई लुटेरी सरकार है, इसीलिए लुटेरों की राज है बिहार में। ना, अब तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं उसके बारे में तो हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो हम लोग के सामने बहुत छोटा है, बच्चा है, ठीक है, अपोजिशन के लीडर हैं, स्वागत करते हैं, हम आगे बढ़े, वो हम शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है। अफसरों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और अफसरों पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक अपराध पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कहा भी ये जा रहा है कि बिहार में अफसरशाही थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। ना, अफसरों के बल पर ही सरकार चल रही है। अफसरों के बल पर ही सरकार चल रही है। इस पर अंकुश लगना चाहिए, सरकार को इस पर अंकुश तत्काल लगाना चाहिए ताकि सरकार की छवि बच सके। अच्छा, ये ऐसे अधिकारियों से सरकार की छवि धूमिल हो रही है, जनता का भरोसा कम हो रहा है। निश्चित रूप से सरकार की छवि तो धूमिल हो ही रही है, जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और चुनाव के बाद तो और अपराध बढ़ा है। इस पर तत्काल सरकार को अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। अधिकारियों का दखल कम हो। दखल का ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कहीं पूछ नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं पूछ नहीं है, पदाधिकारी लोग थोड़ा सा भी तरजीह नहीं देता है,
चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई वेट नहीं है, कोई समाज में स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उस पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार की छवि ठीक करने के लिए पदाधिकारियों पर अंकुश लगना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।